Hello guys, today welcome to my channel. Today we are going to learn about Royal Grant of 1615. किंग कमीशन भी कहते हैं इसको। रॉयल ग्रांट का मतलब क्या होता है? रॉयल ग्रांट का मतलब होता है, ग्रांट का मतलब होता है कोई भी चीज़, एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है किंग के द्वारा, जो एक गिफ्ट की तरह होता है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी प्रॉफिट दे रही थी इंग्लैंड को, तो उन्होंने एक ग्रांट इशू कर दिया। क्यों इशू किया? तो कंपनी को फील हो रहा था जैसे उनके पास लिमिटेड पावर है। कंपनी हैड लिमिटेड पावर फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग इट्स सर्वेंट्स व्हाइल ऑन लॉन्ग वोयेज। जो शिप है, जो शी में जब वो ट्रेवल करके आते थे, काफ़ी दूर से ट्रेवल करके आते थे, जैसे कि मैंने बताया था, यूरोपियन कंट्री को कवर कवर करके फिर अफ्रीका को, फिर अफ्रीका के बाद इंडिया पहुंचते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स आते थे, बहुत सारे लार्ज शिप्स आती थी, क्योंकि ट्रेड करना है तो काफ़ी, और बहुत दूर से ट्रेड करना है तो काफ़ी शिप्स आती थी, खाना वाना शिप्स में रहता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो सर्वेंट्स होते थे, सर्वेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं लोग होंगे तो लॉ तो गड़बड़ होगा। The company soon found that its legislative powers inadequate. कंपनी को फील होने लगा जैसे उसकी लेजिस्लेटिव पावर थी वो इनएडिक्वेट है अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ 1600। तो वो किंग के पास गए, किंग से अपील की, किंग ने एक रॉयल ग्रांट इशू कर दिया, ऑथराइज द कंपनी टू ग्रांट कमीशन टू द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप को कमांडर इन चीफ, जनरल इन कमांड भी कहते हैं। ये कैपिटल ऑफेंसेस जैसे केसेस में भी पनिशमेंट दे सकते थे, म्यूटिनी, मर्डर, ऐसे केसेस में भी। आगे चलते हैं। अब फिर से ये रॉयल ग्रांट है 1623 का किंग कमीशन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग इन डिसिप्लिन ऑफ द कंपनी सर्वेंट ऑन लैंड। अब जो शी का था मैटर वो तो सॉल्व हो गया 1615 के चार्टर से, पर लैंड में भी बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए आया रॉयल ग्रांट ऑफ 1623। Crown issued Royal Grant on Feb 1623. Royal Grant authorized the company to issue commission to its chief officer and governor to punish the servant on land. ये कैपिटल ऑफेंस पनिशमेंट भी दे सकते थे, जैसे कैपिटल पनिशमेंट को हिंदी में बोलते हैं मृत्यु दंड। जब ज्यूरी डिसाइड करके दे देती थी, ज्यूरी कितने लोगों की होती थी? 12 मेंबर्स की, और ज़्यादातर वो सर्वेंट्स ही होते थे। इसका डिफेक्ट ये है कि साथ जो लोग थे जूरी में, वो और जो गवर्नर था, वो सब के सब लेमेंस थे, मतलब कॉमन मैंस थे, उन्हें लॉ की कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो डिसीजन दे रहे हैं सीरियस मैटर पे। ये डिफेक्ट है। इसका बेनिफिट ये हुआ, स्ट्रेंथन द अथॉरिटी ऑफ कंपनीज ऑन सी एंड लैंड। दोनों रॉयल ग्रांट्स के इशू होने के बाद ये प्रॉफिट हुआ।